वेस्ट इंडीज ने यकीनन ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से, मैं हैरान हूं कि 1997 के बाद वेस्ट इंडीज की एक न्यू टीम कंप्लीटली यंगस्टर्स ने यह साबित किया है कि हम सब गलत थे। वेस्ट इंडीज जो है वो कोई ऐसी आम सी टीम नहीं है। वेस्ट इंडीज ने प्रूव किया है कि दे कैन प्ले वेरी वेरी वेल वंस दे आर इन देयर मोड। तो हाफिज साहब आपसे ही शुरू करना चाहूंगी वेस्ट इंडीज के बारे में। ये इनक्रेडिबल विनिंग, यकीनन शामर जोसेफ के हवाले से काफ़ी बात हो रही है कि वो उनका एक टो इंजर्ड था, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फिर भी उन्होंने खेला और उन्होंने कंसेक्यूटिवली 12 ओवर्स भी करवाए और फाइनली जीत, मैन ऑफ द मैच का उनको एक लेबल मिला। देखिए बहुत बुरी हालत है मजमूई तौर पर वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट की, और जो टेस्ट मैच उन्होंने जीता है जिस तरीके से ना तजर्बाकार टीम के थी जो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जो मैदान में उतरे हैं और जिस अज़्म के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस जोश और जज्बे के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है, ये एक डिफरेंट किस्म की एंटरटेनमेंट है। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट में और वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट में ना, जब इनके खिलाड़ी इनफरादी तौर पर परफॉर्म करते हैं ना, तो आपको बड़ा एक मुख्तलिफ किस्म का उसमें ना एक दिलचस्पी का और लोगों को जोड़ने वाला एक जज्बा नज़र आता है, जिसके साथ लोग फिर ना वेव बनती है बेसिकली पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ और वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के साथ। ये बड़ा डिफरेंट किस्म का टेस्ट लेके आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और आप कल देखें कि जिस तरीके से उन्होंने हराया है, एक टेस्ट मैच हराया ना, अब बात देखें दुनिया में कितनी हो रही है। और एक ऐसा खिलाड़ी जो कि ज़ख्मी है, वो मुकम्मल तौर पर ठीक भी नहीं है। जो अभी बात कर रहे थे कि जब आप 1-32 के सामने हारते हैं तो आपको तकलीफ होती है, ठीक है। 27 साल के बाद जीता है वेस्ट इंडीज़ में, वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच, और जिस बल्लेबाज की अच्छी कारकर्दगी और जिसकी मौजूदगी में जीता था, कल वो कमेंट्री कर रहे थे वहाँ पे ब्रायन लारा। एग्जैक्टली आप उनको देखें कि जब उन्होंने टेस्ट मैच जीता वो, तो उनकी आंखें जो हैं वो उनमें पानी था, ठीक है, वो आंसू थे उसमें। और ये वो एहसासात हैं जब आपकी टीम एक बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आती ना, और एकदम वो दुनिया के नक्शे पर हर कोई उसके बारे में बात कर रहा होता है। तो ये ऐसे ही नहीं है, उनके बारे में भी बात हुई थी कि ये बहुत बुरे हैं। इस टेस्ट मैच की जब शुरू हुई है ना, तो वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स को कहा गया था कि ये बहुत बुरे हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने ब्रैथवेट ने मैच के बाद बताया कि दसो एने बुरे काफ़ी हैं, तो थोड़ा होर हो रही है। क्या तो वो जो है पाकिस्तान के बारे में भी ये बात हो रही है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 1-2-2-3 दौरे जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के किए हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई असर पड़ा ही नहीं है। नहीं जी, हमारे हारिस रऊफ भी नहीं गए टेस्ट में, आपके सामने खासी तनकीद का शिकार हुए। मैं अभी हारिस रऊफ का मसला नहीं है, मसला हारिस रऊफ का नहीं है, हारिस रऊफ नहीं गया, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जो 8-10 साल में क्रिकेट को आपने चलाया ना, आपकी क्रिकेट अगर सिर्फ एक हारिस रऊफ के ऊपर रुक गई है ना आके, या एक नसीम शाह के ऊपर रुक गई आगे, तो आपको फिर आपका एहतसाब होना चाहिए, आपका एहतसाब होना चाहिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। मतलब एक ऐसे फास्ट बॉलर के ऊपर जिसकी इंटरनेशनल करियर में सिर्फ एक टेस्ट मैच है और उसके 11-12 ओवर्स हैं, आपने उससे उम्मीदें लगा ली मसीहा आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपका सिस्टम जो है वो क्लैप्स हो रहा है, क्रिकेट आपकी तबाही की तरफ है। बिल्कुल ऐसा। लोगों को लीगों की पड़ी हुई है, अपने अपने खिलाड़ियों की पड़ी हुई है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मैं उधर खेलने चला जाऊं, मैं उधर खेलने चला जाऊं। जो क्रिकेट के फैसले करने वाले लोग हैं, उनका दिल छोटा हो जाता है किसी के बारे में बात करते हुए। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये खड़े हो जाएं, बताएं कि हमने ये करना है। आपकी क्रिकेट नीचे जा रही है, आप 1,32,000 लोगों के सामने आ रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पे लोगों के दांत निकल रहे हैं, उसके बाद भी आप जाकर देखें हाल क्या है। ऐसे ही है। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की तरफ आप जा रहे हैं ना, जब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट खराब हुई है ना, तो लोगों ने कहा उनके जो टॉप प्लेयर्स थे उनका रुझान हुआ क्रिकेट की T20 क्रिकेट की तरफ ज्यादा। जब वो उधर गए तो उनकी जो क्रिकेट है वो सफर की। आज वो कहां पर हैं? 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने के काबिल नहीं रहे हैं। आप उस तरफ सफर नहीं कर रहे हैं। आपकी भी सारी की सारी टीम, यहाँ पर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक लीग हो रही है, उसके ऊपर आपने प्रेसिडेंट कप का फाइनल जो है वो रीशेड्यूल कर दिया। कोई खुदा का खौफ करें, सिंध करवा रहे हैं, तो करवा रहे हैं सिंध, तो क्या करें? मतलब तो प्रैक्टिस ही है ना, कर लें। ये काहे की प्रैक्टिस है? उसकी प्रैक्टिस कम है, पहले सिंध की प्रैक्टिस हो रही है, कर लें प्रैक्टिस में। फैंटी खाते जाए जाके, पता भी नहीं लगेगा। फिर आ जाएगा हारिस रऊफ टेस्ट मैच जिता दे, नसीम शाह चला गया, हम क्या करें? शाहीन अफरीदी अनफिट हो गया, हमारे पास बॉलर ही नहीं है, करा लें फिर लीगें, करते चले जाएं। प्रेसिडेंट कप भी तो हो रहा था ना मैडम, वो भी क्रिकेट ही थी। आपने उसको, अब देखें इनको बंदा पूछे कि यहाँ पर आपने इसके बाद PSL करानी है, कोई अकल से काम लें यार। अगर आप उन पिचेस के ऊपर
मतलब इतनी ज्यादा क्रिकेट करा देंगे, उसके बाद आप पीएसएल के मैचेस भी वहां पर कराएंगे। पिचेस के साथ क्या जुल्म है यार, उसको भी कुछ जानदार ही समझे ना, वो जानदार है, वो जमीन है आपकी, सही उस बात, सरफेस के ऊपर आपकी क्रिकेट होनी है भाई, सही बात है। उसी सरफेस की कमाई खानी है सबने, आप क्या जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर। कितने नंबर ऑफ मैचेस आपने उसमें करवाने हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, उसके बाद आपने पीएसएल करवाना है बिल्कुल जो आपको अरबों रुपए देता है, जिसके ऊपर आपकी क्रिकेट खड़ी हुई है। नहीं सुनते, नहीं सुनते, ना सुने, फैसले करते चले जा रहे हैं। जाए बात में जो मर्जी करते चले। फिर यही है ना, एक आपका खेल बचा है वो ए मेरी इट्टे, है मेरी इट्टे, है जा मेरी तू साइड अपनी है, इट ले मेरी आ। साइड है, ले लो फिर। मतलब का हॉकी हार रही है ना जगह जगह पे जाके, स्कॉश को कोई पूछता नहीं है, तो चले जाए। हम खुद ऐसे हैं, हम खुद अपने अपने बने हुए महल का खुद बेड़ा गर्क करते हैं। हम अपने महल को कब्रिस्तान में बदलने का हमें बड़ा हुनर आता है, हम वो करते हैं काम। ऐसा नहीं है ये जो हर शाख पे कौन बैठा है, रिदा बताओ। रिदा बैठी है, मैं शाख पे बैठी नहीं, हर सोफे पे, रिदा तो सोफे पे बैठी है। शाख है? पे तो कोई बुलबुल बैठ सकती है, चिड़िया बुलबुल बैठ है, सकती है आप कोई साहब। चिड़िया, फाख्ता बैठ सकती है। चिड़िया बैठेगी, वो कहेगी चले रिदा, चिड़िया की बात हो रही है, मेरा दिल किया मैं आपसे पूछूं, कोई कमेंट नहीं आया? हाँ बिल्कुल, हयात साहब पूछ रहे हैं क्या इंग्लैंड को आगे आने वाले मैचेस में भी यही बॉलिंग लाइनअप रखना चाहिए या पेसर्स को लाना चाहिए? लेकिन वो डिपेंड करता है पिच क्या। हाँ, क्या और अब करें? जो आप कर चुके हैं उससे तो इंडिया वाकिफ हो चुका है ना। देखिए बात यह है कि आने वाले मैचेस में आप उनकी हिकमत अमली देखें, वो कहाँ जाते हैं, पिच देखेंगे, उसके बाद वो देखेंगे किसको उन्होंने रखना है। किस रॉबिन्सन आए थे पाकिस्तान में भी खेलने के लिए टेस्ट मैचेस, डिसेंट बॉलिंग करते हैं, और जब रिवर्स स्विंग की बात आती है वो बहुत अच्छी जगह पर बैट्समैन को चैलेंज करते हैं। हाँ, जिमी एंडरसन नए गेंद के साथ भी, और हल्का सा गेंद पुराना होगा जहाँ पे रिवर्स शुरू हुआ नहीं, बहुत लीथल हो जाते हैं। मतलब 130-32 की भी अगर पेस है, वो इस ऐसी जगह पर बैट्समैन को चैलेंज करते हैं कि आपका पूरे का पूरा दिमाग के ऊपर हर वक्त छाए रहते हैं। तो आने वाले दिनों में बड़ा स्किल का टेस्ट होना है। अगर खेलते हैं, रिवर्स प्ले में आता है, तो जैसे इंडिया के स्पिनर्स मुश्किलात पैदा करते हैं, वो उनके फास्ट बॉलिंग में जो रिवर्स स्विंग है बड़ा। और ये आखिरी टूर पे जब मेरा ख्याल आए थे ना, उन्होंने किसी एक इनिंग में मेरा ख्याल काफ़ी आउट किए थे, जिमी एंडरसन ने 5-6-7 आउट कर दिए थे। वो बड़े मुश्किल बॉलर हो सकते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार है कहाँ पर मैच है, पिच क्या कहती है, उसको देखते हुए इंग्लैंड अपने फैसले करेगा। अगर कुछ तब्दीली होगी भी तो वो बॉलर्स में ही होनी है। हाँ बैटिंग में उनके मेरा नहीं ख्याल के जो सेट ऑफ प्लेयर्स आपको नजर आ रहा है ऊपर, उसमें कोई कोई तब्दीली रद्दोबदल आएगी। यहाँ ये कुछ ऐसा। कोई जो 1-2 उन्होंने इन आउट होंगे, वो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस को और देख के उनकी जो करेंगे। कंडीशंस को देखते हुए कि वो वहाँ फिर। पर स्पिनर्स के लिए मदद है, फास्ट बॉलर्स कितने कारआमद साबित हो सकते हैं, उनको देख के बॉलिंग में ही कोई तब्दीली होगी।